ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधु। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि राजा सगर के वंशज जिनका नाम था राजा भगीरथ, वे जो है तपस्या करते हैं। तपस्या करने के पश्चात गंगा नदी को जो है वो पृथ्वी पर जो है उसका अवतरण करते हैं और फिर गंगा जल से अपने पितृगण जो राजा सगर के 60,000 पुत्र जिनको कपिल मुनि के द्वारा भस्म कर दिया गया था, उनका जल अर्पण करके उनको मुक्त करते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग उससे आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि सभी पांडव जो है वो अपने धौम्य मुनि तथा एक लोमस मुनि है, उनके नेतृत्व में जो है विभिन्न तीर्थों का वो भ्रमण कर रहे हैं। तो उसी क्रम में जो है वो उस स्थान के बारे में और उसके महत्व के बारे में सभी पांडवों को बताते हुए चल रहे हैं। तब वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि अब हम लोग जो है एक नंदा और अपर नंदा नाम का नदी है, वहाँ पर जो है हम लोग यात्रा करेंगे। और वो बताते हैं कि वहाँ पर एक हेमकूट नाम का पर्वत है और वो बताते हैं कि इस हेमकूट पर्वत पर जो है हमेशा ओले पड़ते रहते हैं और वहाँ हमेशा तेज़ हवा चलती रहती है और हमेशा वर्षा होता रहता है। और ये हेमकूट पर्वत जिसको कि ऋषभकूट भी कहते हैं, यहाँ पर जो है एक ऋषभ नाम के प्रसिद्ध तपस्वी रहा करते थे, इसीलिए इस तीर्थ स्थल का बहुत महत्व है। और वो बताते हैं कि ये पर्वत जो है वो सभी मनुष्यों के लिए यहाँ का दर्शन करना जो है वो बहुत कठिन है। इसीलिए लोमस ऋषि जो कहते हैं कि हम लोग इस नंदा नदी में स्नान करने के पश्चात फिर वो कौशिकी नदी की ओर प्रस्थान करेंगे। और वो बताते हैं कि कौशिकी नदी के समीप ही जो है वो विश्वामित्र मुनि का एक रमणीय आश्रम है, वहाँ हम लोग भ्रमण करेंगे। और फिर लोमस ऋषि यह भी बताते हैं कि यहीं पर जो है कौशिकी नदी के पास ही एक काश्यप गोत्रीय महात्मा जिनका नाम था विभांडक, उनका भी एक महत्वपूर्ण आश्रम है जिसका नाम, उस आश्रम का नाम पुण्य है। और वो बताते हैं कि इस विभांडक मुनि के पुत्र जिनका नाम था ऋषि श्रृंग, वो भी बहुत बड़े महात्मा थे और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। तो वो लोमस ऋषि जो है विभांडक मुनि के बारे में पूरी कथा जो है वो सभी पांडवों को बताते हैं। वो बताते हैं कि विभांडक मुनि जो है वो एक तपस्वी थे, परंतु वो देखने में बहुत सुंदर थे। तो वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि विभांडक मुनि जब वो जल में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक उर्वशी नाम की अप्सरा को देखा और उसको देखने के कारण जो है उनमें काम वासना उत्पन्न हो गया, वो उत्तेजित हो जाते हैं और वो उनका वीर जो है वो स्खलित होकर के जल में प्रवाहित हो जाता है। इसी समय जो है एक मृगी जो प्यासी थी वो जल पीने के लिए आती है और वो विभांडक ऋषि का वीर जो है वो जल में था उसको पी जाती है, जिसके कारण वो मृगी जो है वो गर्भवती हो जाती है। और जब वो गर्भवती हो जाती है तो समय आने पर जो है उस मृगी के पेट से एक पुत्र उत्पन्न होता है विभांडक का, उसका नाम रखा जाता है ऋषि श्रृंग।
क्योंकि इस बालक के सिर पर जो है एक सिंह हुआ करता था, इसीलिए इनका नाम जो है ऋषि श्रृंग रखा गया। और ये ऋषि श्रृंग जो है वो विभांडक मुनि के साथ रहते थे और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था, और वो पूरी तरह से दुनिया से जो है वो अनभिज्ञ थे, वन में ही निवास करते थे और पूरी तरह से वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी किसी स्त्री को देखा नहीं था, अर्थात स्त्री से वो पूरी तरह अनजान थे। तब लोमस ऋषि बताते हैं पांडवों को कि उसी समय जो है वो दशरथ के एक मित्र थे जिनका नाम लोमपाद था, और वो अंग प्रदेश के राजा हुआ करते थे। तो एक बार की बात है कि राजा लोमपाद जो है अपने यहाँ पुरोहित को झूठा आरोप लगा करके और पुरोहितों को अपमान करते हैं। तो इस अपमान के कारण जो है वो इंद्र जो है वो नाराज होते हैं और वहाँ अंग प्रदेश में जो है वो वर्षा को रोक देते हैं। तो इसके कारण जो है पूरे अंग प्रदेश में सूखा पड़ने लगता है। तब जो है वो लोमपाद जो है अपने सभी पुरोहित और मंत्रियों से विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार जो है इसका हल निकाला जाए। तो उनके पुरोहित लोग जो है वो राजा को सलाह देते हैं कि आप जो है वो महर्षि विभांडक के पुत्र जिनका नाम ऋषि श्रृंग है, वो जो कि ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, उनको अपने राज्य में बुलाइए और उनके आपके राज्य में आगमन के साथ ही आपके राज्य में वर्षा निश्चित तौर पे हो जाएगी। तब जो है राजा अपने सभी मंत्रियों से विचार करते हैं, लेकिन कोई मंत्री उनके जो है वो विभांडक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग को राजमहल लाने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। तब जो है वो लोमपाद जो है अपने यहाँ जो उनके सर्वश्रेष्ठ वेश्या थी उसको बुलाते हैं और वो वेश्या से अनुरोध करते हैं कि तुम किसी प्रकार जो है किसी भी तरीके से तुम उस विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग जो है उनको प्रभावित करके मेरे राजमहल में ले आओ। तब जो है वो वेश्या जो है राजा के आदेश के आलोक में कुछ सुंदर अप्सराओं के साथ तथा उसकी एक पुत्री भी थी जो वेश्या थी, उसके साथ वो एक नाव पर जो है वो पूरा आश्रम निर्माण करती है। सुंदर आश्रम जो है वो नाव पर निर्माण करती है और उस नाव को जाकर के वो विभांडक मुनि के आश्रम के समीप ही उस नाव को बांध देती है। तो उसके पश्चात जो है वो विभांडक ऋषि के आश्रम पर नज़र रखती है और जब वो पाती है कि विभांडक ऋषि जो है वो अपने आश्रम से बाहर जाते हैं फल फूल एकत्रित करने के लिए, तो वो वेश्या जो है अपनी पुत्री जो कि बहुत सुंदर थी, युवावस्था की थी, उसको पूरी तरह से समझा करके और ऋषि श्रृंग के पास भेजती है। जब वो वेश्या जो है वो ऋषि श्रृंग के पास पहुंचती है तो ऋषि श्रृंग ने कभी कोई स्त्री को देखा नहीं था। ऋषि श्रृंग समझते हैं कि ये भी किसी प्रकार का जो तपस्वी है, साधु है, सन्यासी है, तो वो उसका आदर सत्कार करने लगते हैं और उसको फल फूल देते हैं, परंतु वह वेश्या उनका दिया हुआ फल ग्रहण नहीं करती है और वो कहती है कि मैं आपका फल तो नहीं ग्रहण कर सकती हूँ, परंतु वो अपने साथ लाए हुए कुछ स्वादिष्ट फल और वो एक उत्तम पेय पदार्थ जो है वो ऋषि श्रृंग को पीने के लिए देती है। ऋषि श्रृंग जो है उसको उस पेय पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो उससे उनको बहुत आनंद महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके पश्चात जो है वो वेश्या जो है बहुत तरह का जो है बहाना बनाते हुए वो
ऋषि श्रृंग का आलिंगन करती है और आलिंगन करके विभिन्न स्थानों पर अपने शरीर का स्पर्श करके ऋषि श्रृंग को उत्तेजित करती है। यहाँ तक कि वो अपने ओठ भी जो है ऋषि श्रृंग के ओठ पर रख करके इस तरह से वो जब ऋषि श्रृंग जब उत्तेजित हो जाते हैं तब उस उत्तेजित अवस्था में ऋषि श्रृंग को छोड़ करके वह वेश्या जो है वापस अपनी माता के पास चली जाती है। ऋषि श्रृंग जो है वो मद्यपान पीने के कारण तथा वो स्त्री शरीर के संपर्क में आने के कारण वो लगभग अचेत से हो जाते हैं। इसी बीच में जब विभांडक ऋषि जो है वो आश्रम में लौटते हैं तो वो अपने पुत्र ऋषि श्रृंग की स्थिति को देख करके समझ जाते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई आया है और वो अपने पुत्र से पूछते हैं। तो ऋषि श्रृंग जो है वो चूँकि स्त्री के रूप से वो अनजान थे, वो पूरी तरह से स्त्री के अंगों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक इस प्रकार का सन्यासी आया था और उसने मेरा आलिंगन किया और मेरे मुंह पर मुंह रखा, ओठ पर ओठ रखा और उसके अलावा फिर वो बताते हैं कि उसने मुझे एक पेय पदार्थ भी पीने के लिए दिया जिसको पी करके मैं अचेत हो गया। तो इस प्रकार की बात जो है वो ऋषि श्रृंग अपने पिता विभांडक को बताते हैं। विभांडक मुनि जो है वो समझ जाते हैं कि ये जरूर जो है वो षड्यंत्र है। वो अपने पुत्र को बताते हैं कि जंगलों में जो है बहुत प्रकार के राक्षस घूमते रहते हैं, उससे तुमको संपर्क नहीं रखना चाहिए। और वो बताते हैं कि वो जो उत्तम पेय पदार्थ जो तुमको पिलाया गया वो वास्तव में वो मद्य था और किसी तपस्वी को मद्यपान नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ वो विभांडक मुनि ऋषि श्रृंग को समझाते हैं। इसके पश्चात जो है कि वो जो वेश्या जो है फिर वो विभांडक ऋषि के आश्रम पर नज़र रखती है। अगले दिन जब विभांडक मुनि पुनः जो है वो आश्रम से बाहर जाते हैं फल फूल लाने के लिए, तो वह वेश्या जो है पुनः जो है ऋषि श्रृंग के पास पहुंचती है और उन्हें बहुत सा प्रलोभन दे करके, और चूँकि ऋषि श्रृंग जो है उसके आकर्षण में आ गए थे तो वो जो है ऋषि श्रृंग को अपने नाव पर बैठा करके और वो अंग प्रदेश में राजा लोमपाद के राजमहल में ऋषि श्रृंग को ले जाती है। जैसे ही जो है वो ऋषि श्रृंग जो है वो लोमपाद के राजमहल में प्रवेश करते हैं, अंग प्रदेश में बारिश होने लगती है और इसके पश्चात जो है राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और वे अपनी पुत्री जिसका नाम शांता था उसके साथ ऋषि श्रृंग का विवाह कर देते हैं। और विवाह करने के पश्चात जो है ऋषि श्रृंग वो लोमपाद के राजमहल में निवास करने लगते हैं। इधर जब विभांडक मुनि जो है अपने आश्रम में आते हैं तो अपने पुत्र ऋषि श्रृंग को अनुपस्थित पाते हैं और उससे बहुत वो क्रोधित होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये निश्चित तौर पर अंग प्रदेश के राजा लोमपाद का ये कार्रवाई है। इसलिए वो बहुत क्रोधित होकर के इतना क्रोध करके जाते हैं जैसे वो पूरे अंग प्रदेश को भस्म कर देंगे। इतना क्रोध करते वो अंग प्रदेश में पहुंचते हैं, परंतु राजा लोमपाद जो है वो इसमें बहुत चतुराई बरतते हैं। रास्ते भर उनका स्वागत सत्कार किया जाता है और वो जब लोमपाद के राजमहल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका पुत्र ऋषि श्रृंग जो है लोमपाद के साथ राज सिंहासन पर विराजमान है और उसके साथ उनकी पुत्र वधू शांता भी जो है विराजमान है। इसको देख करके वे बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका सारा क्रोध जो है वो शांत हो जाता है और उसके पश्चात फिर वो अपने पुत्र ऋषि श्रृंग को कहते हैं कि ठीक है, तुमने जो है वो लोमपाद की पुत्री से विवाह किया है, इसीलिए तुम इसके द्वारा पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात जो है तुम पुनः
उस आश्रम में चले आओ। तो इस प्रकार वो विभांडक मुनि जो है वहाँ से लौट जाते हैं। तो लोमस ऋषि वही बताते हैं कि ये ऋषि श्रृंग जो है वो शांता से विवाह के पश्चात फिर वो वापस अपने पिता के आश्रम में आकर के निवास करने लगते हैं। तो वो लोमस ऋषि बताते हैं कि इस कौशिकी नदी के पास विश्वामित्र का आश्रम है, विभांडक मुनि का आश्रम है, और वहीं जो है वो ऋषि श्रृंग भी निवास करते थे। तो इस प्रकार वो पांडवों को इसकी कथा बताते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।